और जाकर के पुकारने लग जाते हैं कि जब अधर्म उठ चढ़ा शेष पर और महाअसुर अभिमानी, घटा धर्म का भाव धरा पर तापित संत यमानी। घटा धर्म का भाव धरा पर तापित संत यमानी। तब तब नव अवतार ग्रहण कर, तब तब नव अवतार तब तब नव अवतार ग्रहण कर, तब तब नव अवतार ग्रहण कर। तुमने दिया सहारा शोषित पीड़ित मानवता को करके कृपा उबारा। शोषित पीड़ित मानवता को करके कृपा उबारा। नर के नित्य सखा नारायण, नर के नर के नित्य सखा नारायण, नर के चक्र सुदर्शन धारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। हाँ, देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री उमा महेश मनोहर जोड़ी। हे उमा महेश मनोहर जोड़ी। जगत पिता गिरिराज की तोड़ी। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान के। इन्होंने वरदान मांगा कि महाराज मेरी मृत्यु किसी की नहीं, भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र के सिवाय मुझे कोई न मार सके। अत्याचार बढ़ा हुआ था। सारा उदयाचल से लेकर के अस्ताचल के जाते तक एक छत्र राज्य फैला लिया तारकासुर। तारकासुर के इस अत्याचार से संत्रस्त होकर के सब के सब भगवान ब्रह्मा की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैंने ही तो वरदान दिया है और उसका अत्याचार पर चलो हम सब के सब मिल करके भगवान विष्णु के पास चले। तो भगवान विष्णु के पास जितने भी 33 करोड़ देवता थे सब जाके के प्रार्थना किए। भगवान विष्णु ने कहा देखिए मेरे हाथ से तो वध होगा नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा वरद हस्त प्राप्त कर चुका है वो। तो बोले एक काम करते हैं, सब के सब मिल करके हम चले जाते हैं भगवान भोलेनाथ के शरण में। भगवान भोलेनाथ के शरण में गए और जाकर के सभी लोगों ने प्रार्थना किया, बाबा आप अपने लिए तो नहीं विश्व की कल्याण के लिए आप विवाह कीजिए। अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो आपके विवाह न करने पर पूरा संसार त्रस्त हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा मेरी विवाह में ऐसी क्या बात अटक गई जो मैं विवाह करूं और संसार त्रस्त है तो त्रासदी मिट जाएगी। बोले हाँ बाबा केवल एक ही त्रासदी है, आपके संतान की आवश्यकता। अगर जब तक आपकी संतान नहीं होगी तब तक के तारकासुर मरेगा नहीं, और तारकासुर मरेगा नहीं तब तक के कोई धर्म का कार्य
हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब के सब उस बड़े दुखित हैं, छुप छुप करके यज्ञादिक कर्म करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अगर किसी के बारे में पता चलता है तो छोड़ता नहीं। बड़े आज संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया। आज पूरा धरती संकट में है बाबा, आप अपने लिए तो नहीं। भगवान ने कहा अगर मेरी विवाह होगी तो केवल और केवल सती के साथ। तो सब देवता मन में विचार किए अब सती के पास जाने के लिए क्या करें। तो सब के सब एक साथ मिल करके और एक बन नह कै मैया, दूसर बन नह कै हो, तीसर बन माता दरबार मैया, तीसर बन माता एक बन नह कै मैया, दूसर बन नह कै हो, एक बन नह कै मैया, दूसर बन तीसर बन माई दरबारो मां, तीसर बन माई ये सब देवता नजूर मिली सब बोले हो, सब देवता नजूर चला जाबो माता दरबारो मां, चला जाबो मैया, चला जाबो देवी दरबारो मां, मैया चला जाबो ये कोनो कोनो देवताला चेरे पूरे डाले हो, कोनो कोनो देवताला पूरे डाले हो, कोनो देवता के कार्य से आहार मैया, कोनो देवता के कार्य से आहार मैया, कोनो देवता के कार्य से आहार मैया, कोनो देवता के कार्य से ये सुन सुनो अम्बे, सुनो जगदम्बे वो, 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 आए हवन शरण तुम्हारो मां, मैया मैया आए हवन शरण तुम्हारो मां, मैया आए हवन मैया आए हवन शरण तुम्हारो मां, मैया आए हवन आए हवन शरण तुम्हारो मां, मैया बोले जगदम्बा मैया के। जब माँ भगवती जगदम्बा की शरण में जाकर के 33 कोटि देवी देवता सिंहस्था शेखरा मरकत प्रख्य चतुर्भिर्भुजये शंखम चक्र धनुषरांस ददते नेत्रेस्त्रिभे शोभिता आ मुक्तांगदहार कुंडलर्णत कांचीरण नुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत कुंडला। हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बिके, हम सब के सब आपके शरण में आए हैं। माई हमारी रक्षा कीजिए। माँ भगवती ज्योति स्वरूपा जगदम्बा आकर के पहले सिंह का आकार धारण किया और सिंह के आकार धारण करके 12 वर्षिकायाम अर्थात 12 वर्ष की कन्या के रूप में पतली कमर चौड़ी छाती देदीप्यमान रूप से माँ भगवती प्रकट हो जाती हैं। जहाँ पर मंदार की माला सजी हुई है माँ भगवती के गले में, जहाँ पर मंदार की वाटिका लगी हुई है
और एक एक मंदार के पुष्प का फूल जो है हजारों हजारों योजन तक जिसकी सुगंध फैल रही है। माँ भगवती के जिनके लाल लाल होंठ कमल पंखुड़ी की तरह, जिनका दिव्य नेत्र, जिनकी नासिका में एक ऐसी सुंदर नतनी लगी हुई है मानो तीनों लोक को प्रकाशित कर देने वाली हो। माँ की कान की कुंडल की प्रकाश मानो भक्तों के मन की आर्त दुख को दूर करने के लिए प्रकाशमय, अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्वरूप बन करके पूरी छटाएं छिटक रही हैं। माँ भगवती इतना सुंदर रूप धारण करके जब सामने में प्रकट होती हैं तो फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सो हैं। फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सो हैं। रंजन चुरा बिरंजन पैरे रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके ये रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके माता ये फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सो हैं। फागुन पग पर घुंघरू बिराजे हाँ फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सो हैं। फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सो हैं। रंजन चुरा बिरंजन पैरे हरे रंजन चुरा बिरंजन पैरे रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके ओ माता मैं काछ विवरण तुम्हारे भुवन के मैं काछ विवरण तुम्हारे भुवन के ये तुम्हारे भुवन के माँ मैं काछ विवरण तुम्हारे भुवन के मैं काछ विवरण तुम्हारे भुवन के ये तुम्हारे भुवन के हो मैं काछ विवरण तुम्हारे भुवन के मैं काछ विवरण तुम्हारे भुवन के श्वेत श्वेत ककनी बनवरिया श्वेते पटा तुम्हारे श्वेत श्वेत ककनी श्वेते पटा श्वेत श्वेत ककनी बनवरिया श्वेते पटा तुम्हारे ये श्वेते हैं तोरी गल के सुतवा अरे श्वेते हैं तोरी गल के सुतवा रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके पग दिए ओ दाई रुनुके झुनुके पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके इतनी सुंदर माँ भगवती थी कि चारों तरफ मंदार की वाटिका में सजे हुई माँ भगवती प्रागट्य हो गई। जब माँ भगवती के दिव्यमान स्वरूप को दर्शन किए जितने भी ऋषि महात्मा, जितने भी 33 करोड़ देवता, सब के सब त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम साष्टांग प्रणाम करने लगे। माँ भगवती अपनी वरद हस्त सबके ऊपर फेरने लगी। चिंता मत करो, क्या हुआ देवताओं? बोले माँ बड़ा कष्ट में हम लोग, अत्याचार बढ़ गया है माँ, अत्याचार बढ़ गया है। बोले हाँ, आपसे निवेदन है कि आप इस धरातल पर फिर आइए एक बार।
मां भगवती ने कहा फिर से मुझे पुकार रहे हो? एक बार मैं जब धरातल में गई थी तो मेरे बाप ने ही मेरा अपमान कर दिया था। है कोई माई का लाल जो मुझे अपना बेटी बना करके बुला सके? सब देवता एक दूसरे के मुंह को ताकने लग गए। किसी ने कहा देवराज इंद्र, आप तो पूरे देवताओं के राजा हो, अपने घर में देवी को बुला लो। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, ना ना, सत्ता से भगवती की प्राप्ति नहीं होती। अगर सत्ता से मिलती ना तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घर में भगवती साक्षात बैठे रहते। मां भगवती को सत्ता नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। और हमारे पास सत्ता तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है। हो सकता है कुछ गड़बड़ा जाए तो सारी दुनिया को खपल देगी मां, इसलिए हम नहीं बुला पाएंगे। देवराज के बाद, इंद्र के बाद में चले गए कुबेर के पास। कुबेर महाराज जी, आप तो धनाध्यक्ष हैं, पूरे तीनों लोक के मालिक हैं, धन के अंबार भंडार भरा हुआ है आपके पास। कुबेर ने कहा, अगर धन से मां भगवती रिझ जाती तो टाटा बिड़ला के तिजोरी में साक्षात मां भगवती प्रकट होके बैठे रहती। वहां पर मां भगवती को धन की भी आवश्यकता नहीं है, मां भगवती के लिए दिव्य धर्म की आवश्यकता है। जब पिता धर्म को दक्ष भूल गए तो मैं भी देवी भगवती की आराधना में मैं भी कहीं ना कहीं मैं चुप हो सकता है। मैं भी भगवती को, सब देवता हाथ उठा दिए, हम में हिम्मत नहीं है, हम में ताकत नहीं है। उसी समय एक पहाड़ उठ करके खड़ा हुआ और पहाड़ उठ करके खड़ा होकर के प्रार्थना किया, मां न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते अतदपि च न जाने बिलपनम परम जाने मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरणम विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया सख्यास्तत्व चरणयोर्यास्वितिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, संसार में हम पुत्र को कुपुत्र होते देखे हैं लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप तो जगन्मातरमातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया। हे मां, मत समः पातकी नास्ति अपापाग्नि त्वत् समानहि अवेवं ज्ञात्वा तथा देवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे मां, आप तो स्वयं सर्व सामर्थ्यवान है मां, मैं आपकी सेवा मैं नहीं कर सकता मां। आप मेरे घर में पुत्री बन करके आइए और मेरे इस जड़ के द्वारा जो भी आपकी सेवा चरणारविंद में बन पड़े मां, उसे आप स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप मेरे घर पधारिए मां। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए। एक बार मेरी इच्छा है कि आपको अपने गोद में बैठा करके पुचकार के खिलाना चाहता हूं मां। बेटा तो हुआ लेकिन बेटी की बहुत इच्छा हो रही है, और अगर आप जैसे जगदम्बा ही मेरे घर में बेटी बन के आ गई तो जगदम्बा जहाँ अवतरे, अरे जहां आपकी जैसी भगवती अगर प्रकट हो जाए, मेरा एक कुल नहीं मां, कई कुल की तरह तारण हो जाएगी। मेरी श्रद्धा को आप निवेदन को स्वीकार कीजिए मां भगवती। जब उस जड़ पर्वत के हृदय की विशालता को देख करके प्रसन्न हो जाती है, जाओ हिमांचल, यद्यपि तुम जड़ तो हो लेकिन मैं दक्ष चतुर के घर में जब प्रकट हुए थे तब उस चतुर ने चालाकी के द्वारा मेरा ही अपमान कर दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। एक कारण, ये चतुर था इसलिए मैं जड़ के घर में आऊंगी, क्योंकि जड़ जब रहेगा ना तो मैं जैसे बोलूंगी वैसा ही कर लेगी। और एक कारण और कहा गया, तही कारण हिम गेरे गृह जाई अजन्मी पार्वती
तनु पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब लिखा गया ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, तो फिर प्रश्न उठा के ही कारण हिमगिरि गृह जाई। बाबा तो लिख दिए कि ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, तो किस कारण से फिर उनके यहाँ? तो स्वयं भगवती कहती हैं कि मैं उस जन्म में साध नहीं बुतवा पाई थी, श्रद्धा पूर्ण नहीं हुआ था, तो सो जानब सत संग प्रभाव और लोक हूँ वेदन आन उपाव। दुनिया में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, केवल सत्संग ही एक ऐसा चीज है। सो जानब सत्संग प्रभाव, उस प्रभाव को मैं जानती हूं कि थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी चूक कर दी थी सत्संग की, तो भयंकर परिणाम मुझे भोगना पड़ा था। अब मुझे सत्संग की महिमा ज्ञात हो गई है। उस सत्संग को पूर्ण करने के लिए इस जन्म में आप गिरीश हैं तो मैं गिरजा बन के आ रही हूँ, आप शंकर हैं तो मैं उमा बन करके आ रही हूँ, आप साक्षात भोलेनाथ हैं तो मैं भी पार्वती बन करके आ रही हूँ। महाराज इस बार अपनी इच्छा को पूरा कर लूंगी, जितनी कथा हो सके मैं पेट भर भर के सुनूंगी। इस कारण से मां भगवती देवताओं को आश्वस्त कर देती हैं कि ऐ देवों सब निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें न कोई भय होगा, और यह धरणी होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। जाओ निश्चिंत हो जाओ, हिमांचल अपने घर में ज्योति स्वरूपा जगदम्बा की पूजा आवाहन कर देना। कब आएंगे माँ? देखते रहना, तीज को, पंचमी को, साते को, नवमी को कब आऊंगे देखना, अपने घर में आराधना करो। जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, उसी श्रद्धा से मैं स्वयं प्रकट होकर के तुम्हारे गोद में आ जाऊंगी। अब तो महाराज हिमांचल अपने घर में ही जेवारा बो करके 9 दिन 9 रतिहा, 9 दिन 9 रतिहा ओ मैया, 9 दिन 9 रतिहा, 9 दिन 9 रतिहा ओ मैया, तोरे महिमा के बखान दाई, 9 दिन 9 रतिहा, तोरे महिमा के बखान दाई, 9 दिन 9 रतिहा ओ मैया, 9 दिन 9 रतिहा, 9 दिन 9 रतिहा ओ मैया, तोरे महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिहा, तोरे महिमा के बखान दाई, तोरे लीला के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिहा, तोरे महिमा के बखान दाई, तोरे महिमा के बखान मैया, 9 दिन 9 रतिहा, तोरे महिमा के बखान दाई, 9 दिन 9 रतिहा। परिमक लेवा घी के माता, परिमक लेवा घी के माता, दूधे मछली चढ़ावे, दूधे मछली चढ़ावे, तीज कलेवा दूध के माता, 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 लोक माँ सुख हरतावे हो मैया, हो मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले हो मैया, दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले हो, चौथ कलेवा माल कुबा के, चौथ कलेवा माल कुबा, हाँ चौथ कलेवा माल कुबा के, चौथ कलेवा माल कुबा के, पंचमी के लालाए, पंचमी के लालाए, और छठे कलेवा मधुर के माता, छठे कलेवा मधुर के माता, अरे छठे कलेवा मधुर के माता, छठे कलेवा और तन के सुख मिटाए हो मैया, दूध
जय हो। सात कलेवा गुड़ के माता, सात कलेवा गुड़ के माता, सात कलेवा गुड़ के माता, सात कलेवा गुड़ के माता। आठ में नरियर लाए, आठ में नरियर लाए, आठ में नरियर लाए, आठ में नरियर लाए। नवे कलेवा धान के लाए, नवे कलेवा धान के लाए, अरे नवे कलेवा धान के लाए, नवे कलेवा धान के लाए। लोक माँ दुख हरताए मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले हो मैया दूध कलेवा। जय हो। दसे कलेवा तिल के माता, दसे कलेवा तिल के माता, दसे कलेवा तिल के माता, दसे कलेवा तिल के माता। एकादशी दही दाने, एकादशी दही दाने, अरे एकादशी दही दाने, एकादशी दही दाने। द्वादश चढ़ावा पेड़ा के माता, द्वादश चढ़ावा पेड़ा के, अरे द्वादश चढ़ावा पेड़ा के माता, अरे देवे प्रेम से पावे मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा करी। तिरस कलेवा चना के माता, तिरस कलेवा चना के माता, हाँ तिरस कलेवा चना के माता, तिरस कलेवा चना के माता। 14 से सुहागाने, 14 से सुहागाने, हाँ 14 से सुहागाने, 14 से सुहागाने। और पुण्य कलेवा खीर के माता, पुण्य कलेवा, हाँ पुण्य कलेवा खीर के माता, पुण्य कलेवा खीर के माता। अरे देवी भोग बखाने मैया लेवा, दूध कलेवा करी ले हो मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा मैया दूध कलेवा हो दुर्गे दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले हो मैया दूध कलेवा करी ले हो मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले हो मैया दूध कलेवा, दूध कलेवा करी ले हो। बोली जगदम्बा मैया की जय। जाओ जाओ हिमांचल, अपने घर में दिव्य साधना प्रारंभ कर दो, क्योंकि साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। बस ये नवरात्रि पर्व आ रहा है, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से अपने घर में ज्योति स्वरूपा जगदम्बा की आवाहन कर लेना, और जिस दिन तुम्हारी साधना की सिद्धि हो जाएगी उसी दिन मैं प्रागट्य हो जाऊंगी। माँ ने तिथि बार नक्षत्र नहीं बतलाई, माँ ने केवल यही कहा कि मेरी आराधना करो, और माँ कब प्रसन्न हो जाए मेरे भाई बहन इसका कोई ठिकाना नहीं है। स्वयं महाराज हिमांचल कर रहे हैं, माँ न तो मैं आपके मंत्र जानता न यंत्र जानता, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति कथा, न तो मैं आपकी स्तुति करना जानता माँ, न तो मैं आपकी कथा के बारे में जानता, कुछ नहीं जानता, केवल और केवल आपकी शरणागति के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है।
समय गुजरने लगा। ठीक नवक्वार की नवरात्रि आई। राजा ने जवाब लगा करके, क्यारी लगा करके ज्योति स्वरूपा जगदम्बा की अखंड ज्योति उन्होंने प्रज्वलित की और राजा और रानी दोनों के दोनों नित्य प्रति अपने हाथ से मां भगवती की सेवा करने लगी। जब राजा और रानी जब सेवा में लगी हुई थी, ठीक उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब भगवती का आगमन हुआ तो ठीक नवमी तिथि दिन शुक्रवार पड़ा हुआ था और रानी ने कहा आज नवमम सिद्धदात्रीं च, आज सिद्धदात्री मैया का पूजन करना है राजा, तो क्या करें? चलो आप स्नान करने गए हो, जा करके फूल लेकर के आ जाओ। बोले अतेक भिनसरहा अंधेले में जाइए महाराज लेकर के आइए। राजा तो तोड़ करके फूल लाए, रानी फूल को लेकर के झोंकने लगी। झोंक करके घर में लेकर के आए तो एक पाटा में लाल कपड़ा बिछा दिए, उसी में फूल को डाल दिए और उस फूल को जब रखे तो राजा और रानी दोनों के दोनों जब सूखा कपड़ा पहन करके राजा निकल के देखा तो उसी फूल के ऊपर में आदि शक्ति मां भगवती मां पराम्बा जगदम्बा देदीप्यमान स्वरूप धारण की हुई और पूरे तीनों लोक को प्रकाशित करने वाली, हाथ पैर को फुटकारते हुए लंबे लंबे घुंघरालू बाल, कमल पंखुड़ी की तरह जिनका दिव्य नेत्र, लाल लाल होंठ, देदीप्यमान स्वरूप को धारण किए हुए आज उसी फूल के ऊपर में राजा आवाज लगाए, अरे ओ रानी। बोले क्या हुआ महाराज, कपड़े तो पहनने दो। अरे इधर तो आके देख, तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। तोर अंगना मां भगवान खड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। तोर अंगना मां भगवान खड़े, तोर खड़े। तोर अंगना मां भगवान खड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। तोर अंगना मां भगवान खड़े, करे। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोर अंगना खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगटे सुंदर शैल पर मणिया कर बहुहार। प्रगटे सुंदर शैल पर मणिया कर बहुहार। प्रगटे सुंदर शैल पर मणिया कर बहुहार। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर भरण की जात। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर भरण की जात। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर भरण की जात। अवतरी सोपुर भरण की जात। अणिमादिक सुख संपदा रहे तहाँ पुरछाय। अणिमादिक सुख संपदा रहे तहाँ पुरछाय। अरे अणिमादिक सुख संपदा रहे तहाँ पुरछाय। अणिमादिक सुख संपदा पुरछाय। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोर अंगना मां भगवान खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर तोरे अंगना मां भगवान खड़े। तोरे अंगना मां भगवान खड़े। तोरे अंगना मां भगवान खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोरे अंगना मां भगवान खड़े। खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, तोरे अंगना मां भगवान खड़े। तोर भाग्य बड़े तोर कर्म बड़े, अंगना मां भगवान खड़े। और इस प्रकार से आज राजा और रानी दोनों के दोनों प्रसन्न हो जाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं
कि आज हमारे घर में सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति, अप्रगटे सुंदर शैल परत मणिया कर बहु भांति। आज पूरे पहाड़ में, संसार में जितने भी पहाड़ हैं, सभी पहाड़ में नाना प्रकार के मणियों का खदान अपने आप ऊपर की ओर आ गया। कारण कि आज हमारे पर्वतराज के यहाँ बेटी पैदा हुई है तो सब के सब अपने अपने खजाना को उड़ेल दिए हैं। सगा के घर में सगा न्योता में जाते हैं तो पहाड़ के घर में पहाड़ लोग अपनी न्योता को स्वीकार करने लगे। अब पहाड़ के पास क्या है, तो हीरा मोती का खदान है। जितने खोदते जाओगे एक एक से मोतियां हीरा निकलते जाती हैं यहाँ से। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से मणियों को जब बाहर कर जाओ, सब तरु फरे राम हित लागी। कुंवार के महीना में लटा जोर पाके पाके आम फरे रहे। कुंवार के महीना में पूछा गया क्यों? क्योंकि स्वयं भगवती आई हुई है ना। तो ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी, अपने काल का परित्याग करके मां भगवती के चरणारविंद में अपने फल को अर्पण करने के लिए अपने ऋतु कुरितु को त्याग करके सभी फलों में सभी वृक्षों में फल लगा हुआ है। सभी पुष्प के पौधे अपने आप में खिले हुए हैं। पौधे भी अपने आप को धन्य मानते हैं कब? जब उनके फूल को तोड़ करके जब भगवती के चरणों में अर्पण किया जाता है तो वह फूल के पौधे भी अपने आप को मोक्ष मार्ग की ओर लेकर के जाता है। हमारे घर की एक एक चीज जो लगाए रहते हैं मेरे भाई बहनों, एक चींटियां भी चलती हैं तो उनकी भी इरादा होती है कि जिसके घर में हम रह रहे हैं ना, तो कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणी यस्य चित्तः। जिस स्थान में हम लोग मक्खियां भी चाहती हैं उसी के घर में रहें जिसके घर में भगवान का भोग बनता हो, हम उसमें बैठे हैं। हम भी भगवान की प्रसाद देखिए कितना सुंदर महत्व है। भगवती की प्रसाद को, भगवान के प्रसाद को हरिण ने खाया तो दूसरे जन्म में राजा बन के पैदा हो गए। हरिण कोई तपस्या नहीं किया था। हरिण कोई हिमालय की चोटी में जा करके त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष पहन करके कुछ नहीं किया था। क्या था? तो संगत से गुण आत हैं और संगत से गुण जाए, तो पानी पाथर तुमड़ी और संगे चले। वो कभी पत्थर तैरता नहीं, लेकिन तुमड़ी के संग को पा करके पत्थर भी तैरने लग जाता है। संगत गुण अनेक फल के संग और शिव जी के माथे चढ़ो चरण पकारो। तो कहने का मतलब है कि भौरा जब देखता है भगवान शिव जी के माथे में कमल का फूल चढ़ा हुआ था तो भौरा भुन भुन करते आकर के महादेव के ऊपर में बैठ जाता है। तो पानी चढ़ाने वाले लोग आके चढ़ाते हैं तो भौरा कहते खुश रहो खुश रहो। भौरा को आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने आप में कहता है जिसका तुम प्रणाम करो उसके मुंह के ऊपर मैं बैठा हूं, हाँ खुश रहो, ठीक है, वो मेरे नीचे में बैठा है। ये संगत का प्रभाव है। आज महादेव का संग किया तो भौरा का भी पूजा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि संग कैसे करें, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसलिए इन चीजों को विचार करके अपने संगत को हमेशा कहा गया है संगत कर ले साधु की, अब भोजन कर ले खीर, अब आशा कर ले बनारस के, और मरना ही गंगा तीर। इसलिए जीवन में भैया अगर संगत करना ही चाहते हैं तो सज्जनों का संगत करें, संतों का संगत करें। और ये संगत जो है, ये जो भक्ति जो है, ये जो कथा जो है, संसार में प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला अगर भक्ति आती है तो संतों का संग ही प्रथम भक्ति आती है। अगर जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में भक्ति का रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में
कभी भी विचार करे तो ऊंची विचार करे, ओछी विचार कभी न करें। अगर संगत भी करें तो अच्छे संतों का संगत करें, ताकि हमारे इसी जन्म में ही उस संतों की संगत के माध्यम से हम अपने साथ 21 पीढ़ी का भी उद्धार कर सकें। और ये सब मिलेगा कब? जब हम संतों की संगत में आते जाएंगे। जैसा संग रहेगा वैसा विचार भाव सब बनते जाता है मेरे भाई बहनों। लेकिन एक ही बात याद रखना, पानी को चढ़ाने के लिए मोटर की आवश्यकता रहती है, अब पानी को गिराने के लिए बहाव की ओर जिधर पाती है उधर बह जाती, उधर मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। संस्कार की ओर जाने के लिए बहुत उद्यम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कुमार्ग पर चलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, संसार उसी से भरा पड़ा हुआ है। काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक ही पे लागेगी लागेगी भाई लागेगी। ये काजर की कोठरी है, और इस काजर की कोठरी में हम अपने आप को कैसे बचाते हुए इनकी शरणागत में हम रहें, अपने आप को बचा करके रखें। इनकी जब कृपा होगी कब होगी? जब हम संतों का संग करेंगे। इसी बात को भागवत जी में भी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और रामचरितमानस में इसी को प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। अभी हमें सब चीज मिल रही है। देखिए, प्रथम भगत संतन कर संगा, जहां गली में निकलो तो दाढ़ी वाले बाबा लोगों की भरमार पड़ी है। गंगा नहाने जाओ तो भी बाबा लोगों की, उठते सोते जागते बैठते, अभी खा पी रहे हो तो बाबा के खा पी रहे हो। ये सब चीज बाबा की ही है, संतों की ही है मेरे भाई बहनों। आप पी भी रहे हैं तो गंगा का पानी, दर्शन भी कर रहे हैं तो संतों का संग। ये कई जन्मों का पुण्य है, कई जन्मों का पुण्य है। कहा गया है कि हरिद्वार की कुंभ की मेला में गंगा मैया की गोद में अगर एक दिन का वास जो करता है तो ब्रह्मा के एक कल्प का वास उसे प्राप्त हो जाता है। अब कल्प की आप कथा उस दिन सुने थे, कितने युग व्यतीत होने के बाद, कितने मनवंतर व्यतीत होने के बाद उस कल्प की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कल्पवास कहा जाता है। जो हम प्रयागराज में करते हैं, हरिद्वार में करते हैं, एक कल्पवास का मतलब होता है कि हम अगर महीना भर के, सवा महीना के जो वास करते हैं गंगा मैया में, इसी का नाम है कल्पवास। तो इस कल्पवास पर, यहाँ पर गंगा के नजदीक में रहने के लिए अगर एक रात के लिए भी आ जाता है, एक कल्प भगवान की सानिध्यता का प्राप्त उसे हो जाता है। इतनी महिमा शास्त्र में इस तीर्थ का वर्णन किया गया है। ये साधारण तीर्थ नहीं है मेरे भाई बहनों, ये साक्षात हर की द्वार है, हरि की द्वार है, ये हर की पैड़ी है, ये भगवान शंकर की केदारनाथ का पैर है ये। और यहीं से भगवान शंकर को, यहीं से भगवान नारायण को, यहीं से माँ गंगा को, यहीं से माँ जमुना को, जहाँ से प्रागट्य हुए जाने का संपूर्ण स्थान। जब उस दिन गए थे आप लोग ऋषिकेश, ये चारों धाम की यात्रा जड़ यही ऋषिकेश है। चाहे आप जमुनोत्री चले जाएं, गंगोत्री चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, चाहे बद्रीनाथ चले जाएं, जड़ यही है। ये दरवाजा है, जब तक इस दरवाजे को पार नहीं करोगे तब उस चारों धाम के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए इसको दरवाजा कहा गया है। जब दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो हम उनके पास पहुंच कैसे पाएंगे? इस प्रकार से माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा को पा करके राजा और रानी दोनों के दोनों गदगद हो गए। अब तो बिटिया पल बढ़ करके तैयार होने लग जाती है। बेटी की इस प्रकार के लालन पालन पोषण राजा बड़े भाव से करने लग गए, क्योंकि राजा को मालूम था कि आई है ये साधारण पुत्री नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा ही है। लेकिन राजा कभी कभी विमोहित हो जाते हैं, क्योंकि महामाया की माया से ऐसा कौन व्यक्ति है जो विमोहित ना हो जाए। एक दिन की बात है, बेटी अपनी पूरी बाल लीला पिता की गोद में, अपनी पिता के घर में दिखाने लग जाती हैं। उसी समय की बात है जब बेटी पलबड़ करके तैयार हो रहे थे तो एक भीनी सी आवाज कान में सुनाई दिया। वह आवाज कोई और नहीं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण 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 भद्रे माता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर 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 नारायण नारायण नारायण। नारद जी के वीणा की झनकार को महाराज हिमांचल ने सुना, दौड़ते दौड़ते चले गए दरवाजे के पास। आइए आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम, मेरा परम सौभाग्य है। हिमांचल क्या करने लगे? निज सौभाग्य बहुत गिरिवरणा, अपने सौभाग्य का गिरि अर्थात पर्वत में वर्णन करने लगा। और सुता बोली मेले मुनि चरणा, सुता बोली, सुता को बोलने लग गए मेली मुनि चरणा, और मुनि महाराज के चरणों की ओर बोले बेटी जा करके साष्टांग प्रणाम पड़ जाओ उनके चरण में। अगर आ जावे कोई संत दरवाजा खुला रखना। पूरे परिवार के सहित संत के आगमन पर भव्य स्वागत होना चाहिए। राजा ने भी नारद जी का भव्य स्वागत किया। महाराज जी बतलाए कि राजन जब भव्य स्वागत किए और चरण पखार और कीन्नयते पूजा, अब मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारते हैं राजा और रानी, महारानी मैना और महारानी महाराज हिमांचल, दोनों के दोनों चरण पखार करके, चरणामृत लेकर के, तिलक लगा करके, माल्यार्पण करके, आरती उतार करके, बाबा को मेवा मिष्ठान दे करके, और अब हाथ जोड़ करके पूछने लग जाते हैं। जब पूछने लगे कुशल मंगल, तो उसी समय भगवान इस वाले को देख करके मैना के मन में हुआ, इसने साधु महाराज मन तो कुछ कुछ जानते, आप भी कुछ पढ़े हमारा ज्योतिष उतिष। महाराज हिमांचल ने कहा अरे बावरी हो तुम, नारद जी को साधारण समझती हो क्या? ये साधारण त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमा, अवगति सर्वत्र तुम्हारे। ये त्रिकालज्ञ है, साधारण ज्योतिषाचार्य नहीं है। ओहो, और इनका गति सर्वत्र है मैना। तो बाबा जब आप सब चीज जानते हैं तो कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हमारी बेटी के दोष गुण के बारे में आप हमें भी बताएं बाबा।
ताकि हमारी भी बेटी की जो चिंता बढ़ रही है कि इसके साथ में वर्ण करें, आगे चल करके हमारी बेटी का भविष्य कैसे रहेगा। हर माँ बाप को चिंता होती है। जब बेटी बेटा जवान होने लग जाए तो चाहे बेटा भी हो तो भी जवान होने पर चिंता होती है कि पता नहीं नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, अच्छा बनेगा कि क्या बनेगा। बेटी भी जब होती है, सयानी होती है, तो भी चिंता होती है कि बेटी अच्छे घर में पड़ गए तब तो ठीक, अब कहीं पड़ गए बोतलहा छाप के तो फिर दाई दादा के रात दिन की छाती के डरही छे खाए अनचाऊ। इसलिए परिवार अच्छा हो जाए, लेकिन माँ बाप भरसक प्रयास करते हैं अपने बच्चों की जीवन को सुधारने के लिए। आज जब नारद जी ने देखा और हाथ को देख करके कहा, राजन शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुता जो है ना सर्वगुण संपन्न है राजा, ऐसी कोई बात की कमी नहीं है रानी। और सुनहु जे अवगुण दुई चारी, 2-4 अवगुण है लेकिन बेटी सर्वगुण संपन्न है। जब 2-4 अवगुण को सुनती है मैना तो धक धक्का जाती है। महाराज ये तो निरुआ छिनाए तब ले, बहुत सीधी सादी है। अरे बोले तेरी बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, तो किस पड़ोसी से हमको क्या मतलब है महाराज। बोले पड़ोसी की भी बात नहीं कर रहा तो बोले इसके होने वाले पति के बारे में बता रहा हूं। अरे तो इसका पति क्या होगा, तो बोले इसके हाथ की रेखा में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, इसके हाथ की रेखा करे कि इसका जो पति होगा ना, जोगी जटिल अकाम मना और नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई तो परिहस्त असिरेख। महाराज इसने किसको कहते हैं। नारद जी बोले तू नहीं जानती मैना, जोगी के मतलब कभी जोगी देखी हो, जोगिया देखे हो, छिकारा धर के गली गली घूमने वाला, मिले दाई भिखमंगा। अरे दादा रे, ऐसा मेरा दामाद होगा। वैसे तो लिखा है इसके हाथ की रेखा, लेकिन दशा एक समुझत बिलगाना, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो पार्वती अम्बा जब सुनी ना तो बिलगाना अलग समझती हैं। पार्वती मैया और महारानी मैना दोनों के समझ में अंतर हुआ। नारद जी बताने वाले एक और समझने वाले 2। नारद जी बताते जा रहे हैं और पार्वती मैया क्या समझी और सुने ना क्या समझी। हम लोग भी कथा, हम लोग भी गुरु जी के यहाँ पढ़ते हैं ना, तो सबकी समझ अलग अलग होती है, सबकी समझ एक बराबर नहीं होती। बोला एक ही जाता है, लेकिन वही खीर बनाते तो कोनो कहते थोकन आउट शक्कर डरा जाते, कोनो कहते ज्यादा हो गए शुगर जन बढ़ जाए, कोनो कहते पचर्रा लगत, कोनो कहते थोकन जर गए का, कोनो कहते नहीं थोकन आउट चुरे रहती। तब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना संसार है। और संसार में सबको सुनने सहने और मजा लो, सब में मजा लो। जर गए कहते हाँ अच्छा बने, ज्यादा जर रही से का ज्यादा गुत्तुर 30 गुत्तुर लगते पचर्रा एक कोठन नहीं डारे शक्कर लकाई करबे। जैन जैस नहीं रहे वो कल आओ बड़का वाला गोठिया दे ताकि गोठोया सना सट हो जाए। जा हमार काजा है। ऐसा जीवन को जियो के बोलने वाला स्वयं अगबक्का जाए, मही गलत कही पारे का खोजत रहते काय कहे हंसतेला। ये संसार है, संसार में जीने के लिए हर प्रकार की जीवन यापन करना पड़ता है। तो समझने वाली दशा एक समझत बिलगाना, अलग अलग इन्होंने समझा। देखो जब पूछा गया कि महाराज कौ सुता के जोगी, जोगी का मतलब पार्वती अम्बा समझ गई। जोगी मतलब चिकारा धर के घूमने भिक्षाटन वाला नहीं है माँ, हमरे जान सदा शिव जोगी। मेरे जान से तो ना भोले बाबा से बढ़कर के योगी दुनिया में कोई नहीं है। अज अनवद्य काम अभोग, अज अनवद्य जो अजन्मा है, अनवद्य हैं, आदि अंत से रहित हैं, अभोगी जिनके जीवन में कोई भोग ना हो, वो साक्षात भोले भंडारी हैं। तो योगी जटिल, तो मैना फिर पूछती है तो पार्वती अम्बा कहते हैं कि भगवान शंकर ही है माँ। बोले चुप तो बेटी तय लेका जा तो सियान महाराज बताते तेला तो कंचित करके सुने दे।
तो सियान नारद जी फिर बोलने लग जाते हैं जोगी जटिल। तो फिर पूछते हैं महाराज जटिल यानी काहे? अरे बोले रात दिन अंडी तेल चुपराई में एक ठन लटा फूट गए, जटा वाला, उसी को कहते हैं जटिल। तो बोले माँ जटिल का मतलब जटा वाला नहीं होता माँ। नारद जी बोले तुम, मैं समझा रहा हूँ उसी को समझना, छेद करके मैं ना ओतके तो लिखवा बिल बिलाते तत्के जुहा भरा है मारे भिन 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 करते और अंडी तेल पोताई पोताई के मारे। तो बोले नहीं मैया जटिल का मतलब होता है कठिन। जीवन में कठिन तपस्या करोगे, कठिन मेहनत करोगे, तब जीवन में भोले बाबा की प्राप्ति होती है। जोगी जटिल अकाम मन। नारद जी से पूछते हैं कि महाराज अकाम मन काला कहे जाते? बोले जाना एनटीपीसी खुले है तहूँगा दो चार पैसा कमा, नहीं जा तो छाती में कोदो दर के खा काटे अंगरी कुछ नहीं करा तो जान डा कि अगला जन्म के दुबरा धान के कर्जा ले रहे हो वो ये जन्म मत छुटवाओ। ये संसार में सबे बेटा बन के नहीं आवे, और जे बेटा बन के आए ना कोनो तो बेटा बन के आते। बेटा के मतलब होते जेना बीच अंगना लखड़ के बंटवारा कर दे उसका नाम है बेटा है। और संसार में पुत्र किसको कहते? तो पुन्नाम नरकांत्रायते इति पुत्रः, जो 21 पीढ़ी के जाते तक पितरों का उद्धार कर दे उसका नाम पुत्र है। और एक नाम है लड़का। लड़का किसको कहते? जिन तेंदु के लाठी धार के लड़ने के लिए तैयार हो जाए दाई दादा के ऊपर, उसी का नाम है लड़का। अब पता नहीं हमारे भाग्य में लड़का आया है कि बेटा आया है कि पुत्र आया है, जो भी आया तो झेलना पड़ेगा ही। ये संसार है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, कुछ किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ये संसार एक संबंध है मेरे भाई बहनों। हम सभी लोगों की मुलाकात उसी से होती है जो एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के अनुबंधनों से बंधे हुए हैं। कोनो ला देखिया तो चिन्हे नहीं रहता, बोले कैसे आगे काबर आ गया। एक आदमी के नहीं चिन्ह, अच्छा अब बने लगा थे मैं गए रहे तो अच्छा लगी, आंखों का नाव बैठ नहीं लेती, अब भले चिन्हे नहीं अन, लेकिन कहीं ना कहीं उन अंतरात्मा से उसका जुड़ाव और लगाव लगा हुआ है। चलते चलते पग थका ये नगर रहा नौ कोस, अब बीचे में डेरा परा कहो कौन को दोष। ये संसार है, पता नहीं कब किसका डेरा कहाँ पर समाप्त हो जाए और वहीं से छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ जाता है। ध्रुव जी महाराज केवल और केवल 5 सेकंड बचा हुआ था उस जन्म में भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उस जन्म में वह ब्राह्मण केवल छोड़ दिया कि अब भगवान नहीं आएंगे, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरे घर में महाराज उत्तानपाद के घर में जन्म लिया और केवल 5 महीना तपस्या किया उस 5 सेकंड के कमी को पूर्ति करने के लिए। देखिए हम लोग भी इसी जन्म में अपनी कोटा को पूरा कर लें तब ठीक है, क्योंकि कोटा बचा के रखोगे ना तो अगला जन्म में महीना साल युग कितने में बढ़ जाएगा इसका कोई ठिकाना। कहाँ 5 मिनट 5 सेकंड और कहाँ 5 महीना, कितना अंतर आ गया 5 सेकंड और 5 महीना में। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करना हम सीखें और जीवन में ऐसा कर्म करते रहें कि अगले जन्म के लिए हमें अच्छा से अच्छा मार्ग हो सके तो हम मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त होते जाएं। आज इस प्रकार से महारानी मैना जो थी फिर पूछने लगी, महाराज जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन का मतलब क्या होता है? तो नारद जी ने कहा जो कभी काम की काम न करे, घर में बैठे बैठे तालाब के पानी नहीं पूरे लेकिन तो भी वो बैठ के कहता है नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पोसना पड़ता है, उसी प्रकार अकाम मन। बोले नहीं मैया, अकाम का मतलब ये नहीं होता कि घर में बैठे रहे। जिसके घर में लाखों करोड़ों नौकर चाकर काम करने वाले बैठे हों उनको काम करने की क्या जरूरत संसार में? इसलिए वो अकामी है, उनको कोई कामना ही नहीं है, पूरा कामना समाप्त हो चुका है। अकाम मन। और नगन अमंगल वेश, नगन किसको कहा? भोजन नहीं चल रहा है क्या, देख के आना बोले गुरु जी। अच्छा, तो नगन अमंगल वेश। नगन, नगन किसको कहते हैं? जो कभी जिसकी गिनती न की जा सके।
नगन। तो नारद जी बोले नगन का मतलब होता है पहने तो बाघंबर, नहीं तो खुला में दिगंबर। उनको किसी चीज की मतलब ही नहीं है, चुपर लिए भभूत को घूम रहे हैं संसार में। तो इस प्रकार से भोलेनाथ दिगंबरधारी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मैया भोलेनाथ ही हैं जो पूरे अंबर यानी आकाश को ही अपना वस्त्र बना लिए हैं। आकाश ही जिसका वस्त्र हो वही दिगंबर है वो। और दिक यानी दिशाएं, अंबर यानी आकाश, दसों दिशाएं आकाश ही जिनके वस्त्र हो जाए उनको अलग से वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नगन अमंगल वेश, नगन जिसकी गणना न की जा सके। दुनिया में कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो भोलेनाथ के संपत्ति की गणना कर सके। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, हाँ धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में। तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में, धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी न राखी खजाने में। संसार में भोले बाबा के बराबर आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी, असुमरी महेश ही कहे वो निहोरी, अबिनते सुनहु सदा शिव मोरी, अबिनते सुनहु सदा शिव मोरी। सुमरी महेश ही कहे वो निहोरी। आज इस नगर अमंगल वेश के बारे में बताया गया। तो स्मशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेपो सृगपदृक रोटि परिकरः, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम, तथापि स्मत्रीणां वरद परमं मंगलमसि। चिता भस्मालेपः, तेरा दामाद जो होगा ना नए चिता की राख के चुपरने वाला अमंगल वेश वाला होगा। भगवती कहती हैं कि नहीं माँ मेरे पति तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी। जो मंगल के देने वाले हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं, ऐसे साक्षात केवल और केवल श्री भोलेनाथ जी हैं हमारा। तो जब इस प्रकार से जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अवस स्वामी यही कह मिलई तो परे हस्त यसी रेख, ऐसे इसके हाथ की रेखा में वर्णन किया गया है। आज इस प्रकार से जब इन्होंने वर्णन करके बतलाया
तो पार्वती अम्बा तो बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन माँ का जीव बड़ा दुखी हो जाता है। समझने का फेर, आज समझने की फेर हो गई। तो आज रोती हुई कहने लगी, बाबा अगर किसी की हाथ की रेखा बिगड़ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, दुनिया में केवल एक ही देवता है जो भाग्य के लकीर को मिटाने में सामर्थ्यवान है। जल्दी बताइए ना बाबा। बोले भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की क्या करना पड़ेगा? तो जो तप करिय कुमारी तुम्हारी, तो भावे को मेटी सकही त्रिपुरारी। भावी के बात को भी मिटाने में अगर कोई सक्षम है तो वो है साक्षात भोलेनाथ। भावे हूं मेटी सकही त्रिपुरारी। तो तुम्हारी बेटी अगर जा करके तपस्या कर लेना तो इसकी भावी की बात अपने आप मिट जाएगी। तो बोले महाराज एक काम करते हैं। बोले क्या काम? भावी मिट सके त्रिपुरारी, अगर भविष्य की बात को मिटाना चाहते हैं ना बाबा, तो जा करके अगर तुम्हारी बेटी भोलेनाथ की तपस्या कर दे। मैना ने कहा अगर बेटी की जगह में मैं जाके कर लूं तो बन जाएगा बाबा? बोले नहीं मैना, तुम्हारी बेटी खाएगी तब उसका पेट भरेगा, तेरे खाने से पेट भरने वाला नहीं है। अब तेरी बेटी सयानी हो चुकी है। पार्वती अम्मा ने कहा फिर ऐसी बात है तो माँ मैं अब भी जा रही हूँ। अपनी सहेलियों को लेकर के हिमालय की चोटी में चढ़ करके गोरी गोरी रंग की पार्वती जब स्नान करके भभूत अपने शरीर में चुपर करके त्रिपुंड लगा करके अपने बाल को जब अपने सिर के ऊपर गूंथ करके और रुद्राक्ष धारण कर लेती हैं, गले में रुद्राक्ष, भुजा में रुद्राक्ष, अपनी बाजुओं में कलाई में रुद्राक्ष, सब तरफ भभूत चुपर करके और रुद्राक्ष धारण करके अब कठिन तपस्या में जब बैठती है, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव 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 तुम हृदय से बोलो, शिव 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 तुम हृदय से बोलो, शिव 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 तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, तेरा अवसर तेरा अवसर तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार से पार्वती अम्बा जा करके हिमालय की चोटी में बैठ करके नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझत बिलगाना। दशा एक है लेकिन समझने की अलग अलग, बिलगाना अलग अलग समझ रही है। नारद इस भेद को समझ नहीं पाए, वक्ता इस भेद को समझ नहीं पाता कि श्रोता किस किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। श्रोता अपने अपने अनुसार इस समझ के अनुसार में इसको श्रवण करते हैं। इधर पार्वती मैया बेल पाती मही परई सुखाई। जब पार्वती मैया बेलपत्ती, सूखी हुई बेलपत्ती को और 3 सहस संबत सोई खाई। सूखे सूखे बेलपत्ती को आज पार्वती मैया 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक केवल सूखे बेलपत्ती को खा करके व्रत करने लगी। हम लोग 3 दिन में अगबक आ जाएंगे। पार्वती मैया 3000 साल तक केवल सूखे सूखे बेलपत्ती को खा करके भोलेनाथ बाबा की तपस्या करने लग जाती। अपुनि परे हरे सुखाने उपरणा, औ महीनाम तब भयो अपरणा। सूखा बेलपत्ती को खाने के कारण पार्वती मैया का एक नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्णा इस प्रकार से जन्म बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। तो भगवान राम स्वयं भगवान शिव जी के पास आए और पार्वती के जन्म का मुख्य कारण जो था उसको महादेव को समझाए कि पार्वती का जन्म केवल और केवल और केवल महादेव के लिए हुआ है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। तो महाराज आप देर बिल्कुल मत कीजिए और जाइए, जाकर के जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। सप्तर्षियों को जब भेजा गया तो सप्तर्षियों को डायरेक्ट यही कर दिए। ऋषियों ने जाकर के कहा कि महाराज मैं पार्वती को वर्ण करने के लिए, तो ऋषियों ने कहा पार्वती तो महादेव का वर्ण क्यों करना चाहती हो? अरे विष्णु के साथ में वर्ण कर लो, इंद्र के साथ वर्ण करो, कुबेर के साथ वर्ण करो। अरे उस भभूति रमाए हुए के साथ वर्ण करके मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। अगर करना है 3 लोगों के साथ कर। बोले नहीं महाराज
अगर कहीं आज नहीं मिला महादेव तो बोले कल मिलेंगे, और कल नहीं मिला तो बोले महीना भर बाद मिलेंगे, अब महीना में ना मिला तो साल भर बाद मिलेंगे, और साल में ना मिला तो बोले 100 साल बाद मिलेंगे, और 100 साल बाद नहीं मिला तो बोले अगले जन्म में मिलेंगे, और अगले जन्म में ना मिले तो पार्वती ने कहा फिर जन्म जन्म लगी रगर हमारी। आप तो एक जन्म की बात कर रहे हो, अगर जन्म जन्मांतर तक अगर रगड़ करना पड़े, तपस्या करना पड़े, साधना करना पड़े तो लेकिन रहूं संबुनत रहूं कुंवारी। अगर वरुण करूंगी तो केवल भोलेनाथ से वरण करूंगी, और नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मैं। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है। बोले प्राण जाए पर वचन न जाए महाराज। सप्तर्षियों ने कहा हुआ आकर भोले बाबा को बोले, भोले बाबा आप तो कर ही लीजिए, क्योंकि एक आस विश्वास, उनका केवल एक ही आस है और एक विश्वास है महाराज। आज महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर भगवान शंकर मन में विचार करने लग जाते हैं, इधर कामदेव भी जर करके खाक हो चुका है, और तब समस्त देवतागण पृथक पृथक तेन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब देवतागण आकर के भोलेनाथ की बार बार अलग अलग प्रशंसा करने लग जाते हैं। तब बोले कृपा सिंधु वृष के तो, और कहूँ अमर आए के हेतु। आज आप लोगों के आने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ कारण नहीं, केवल एक ही कारण है महाराज। बोले क्या? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, और निज नय नहीं देखा छही नाथ तुम्हारी विवाह। संपूर्ण देवताओं की केवल एक ही इच्छा है, क्या? अपने नेत्र से महादेव का विवाह देखना चाहते हैं। अगर आपकी कृपा हो तो महाराज, तो उसी समय की बात है कि जिस समय पर लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध बिहान, और हो ही सगुण मंगल सुबद करही अप्सरा गान। चारों तरफ मंगल मंगल ही दिखने लगा। महाराज जी बतलाए कि राजन जब चारों तरफ अप्सराओं का गान प्रारंभ हो चुका था, महाराज जी बतलाए जो तेरे पास है उसे। महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर भगवान शंकर जब बैठे आंख को मूंद करके, संपूर्ण देवता पुनः आज तैयारी कर करके आ गए। बोले भोले बाबा दुल्हा राजा तो ज्यों के त्यों बैठे हैं, और बाराती लोग सब आनी बानी के पहन के आ गए। बाबा तो बोले क्या है? हम लोग गए, उसके बाद बोले मैं तो समाधि लग गई थी। अरे उठिए ना बाबा, बिहाव बार बार नहीं होती, एक बार बिहाव होती है, बढ़िया सज धज जाओ। तो देवताओं ने कहा एक काम करो, हम बाबा के लिए कोई कहा कपड़ा लाए हैं, किसी ने कहा कुर्ता लाए, किसी ने कहा धोती लाए हैं। बोले बाबा ने कहा सब लाए हो, फिर बारात से आने के बाद अपना मांग के ले जाओगे। बोले हाँ वापस कर देना बाबा, ये मंगनी झंगनी का पहनना अच्छा नहीं लगता। तो बोले तैयार तुम लोग नहीं कर पाओगे। भोलेनाथ ने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जब अपनी श्रृंगी को जोरदार फूंका, तो जितने भी वहां पर थे सब के सब आज भोले बाबा की बारात के लिए आज नंदे श्रृंगे भिंगे सब के सब आने लग जाते हैं। जब सब के सब आने लगे तैयारी कर करके, भोले बाबा बोले कि अब मेरे असली बाराती लोग आ गए हैं। जब पूरे भूत प्रेत पिशाच गण आ जाते हैं, तब भोले बाबा की तैयारी के लिए पहले तो दुग्ध की धारा के द्वारा स्नान कराया गया। भोलेनाथ को पया पृथिव्याम पयो गदेशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वते प्रदिशा संतु मह्यम्मा। जब भगवान भोले बाबा को पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद में पुनः विभूति रमा दी गई और नया बागंबर लान करके उनके कमर में लपेट दिया गया। एक बढ़िया सुंदर अजगर को लान करके कमर पट्टा बना करके उसके मुंह और पूंछ को बांध दिया गया। भोले बाबा बोले ठीक से कस के रखना, पता चले छोटे छोटा है मत। नहीं बाबा चिंता मत कीजिए। अब बिछुअन का वह कंगन बांधे अंग विभूति रमाए,
आज ऐसा ऐसा भोले बाबा की तैयारी करते हैं कि देखने वाले लोग सब के सब भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया इनकी बेढंगवा सुरतिया कहते बिसरी, यहाँ कहते बिसरी बाबा कहते बिसरी, यहाँ कहते बिसरी बाबा कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया 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 कहते बिसरी। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब, सज के चले बराती, सज के चले बराती, भूत प्रेत भी नाट चले, भूत प्रेत भी नाट चले, अरे भूत प्रेत भी नाट चले, भूत प्रेत भी नाट चले, जो उनके हैं संघाती लिखने मुर्दे की खोपड़िया कहते बिसरी, लिखने मुर्दे की खोपड़िया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, कहते बिसरी हो बाबा कहते बिसरी, कहते बिसरी हो बाबा कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, हो भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी, भोले बाबा की बरतिया कहते बिसरी। और इस प्रकार से सबको साथ में लेकर के भोले बाबा चलने लग जाते हैं। जब देवता और भूत प्रेत सब मिलकर के चल रहे थे तो देवताओं के पास भूत प्रेत जा करके अपने पैर में फंसा के देवताओं को गिरा देते, किसी को कुआं में ढकेल देते, किसी को नदी में ढकेल देते, किसी को वृक्ष के ऊपर फेंक देते। बोले बिलग बिलग के सब अलग अलग हो जाएंगे महाराज, एक साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस भाजपा एक साथ में बिगड़ रहा है। बोले बाबा आप अपनी बराती अपने पास रखिए, हम देवतागढ़ की बराती अलग रहेगी। बोले बाबा ने कहा चाहे जैसा भी हो हम लोग केवल एक ही काम करते हैं। बोले क्या काम? महाराज जी बतलाए कि राजन आज तो भोलेनाथ जब अपनी बराती लेकर के बड़ा सुंदर बाघंबर का ओढ़ दुसाला अशेष नांग लिपटायो रे, माथेवा के तिलक चंद्रमा अंग विभूति रमायो रे। भगवान भोलेनाथ अंग में विभूति रमाए हुए हैं और इतने सुंदर भगवान का स्वरूप, जैसे वहां पहुंचे इतना दिव्यमान स्वरूप था भोलेनाथ का। और महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर भगवान भोलेनाथ आई बाबा की बरती आई हिमाचल नगरी, आई बाबा की बरती आई हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरती आई हिमाचल नगरी, आई बाबा की बरती आई हिमाचल नगरी, ये हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, आई बाबा की बरती आई हिमाचल नगरी, आई बाबा की बरती आई हिमाचल नगरी।
कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ना जाने कौन नगर के उदय हो गए पाप, ना जाने ये नगर के कौन उदय हो गए पाप। कैसन 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 भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। हाँ कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। जब लेकर के परछन करने के लिए निकलते हैं वहां की माताएं, जब हाथ को ऊपर की ओर ले गई तो जो डोमी सिर के ऊपर में लगा था, फौस से किए कलश करवा को पटक के ढाले भागे वहां से। बचाओ बचाओ बचाओ। ये मैना बोले क्या है, जरे तुम्हारी बेटी के बारात, हमारा प्राण रहा तो लाख उपाय, आज बच गया, बहुत बड़ा डोमी था। अरे बोले डरो मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं नहीं तुम जाओगी देखोगी। जैसे ही मैना आकर के निकल करके देखिए, मैना तो एकदम गुस्सा आ जाती हैं और गुस्सा करके बोले चाहे कुछ भी हो जाए महाराज मैं सब चीज करूंगी, लेकिन आज मैं अपने बेटी का वरण इस भूतहा के साथ, इस भगवती रमाय वालों के साथ में मैं कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इस प्रकार से जब महारानी मैना बार बार जब उस बारात को धिक्कारते हुए दरवाजे बंद कर देती है, नारद जी महाराज देखे कि अले बोले बाबा खड़े हैं, बोले हमारे ऊपर तो बड़ा सुंदर प्रदर्शन करते थे, आजकल हो सकता है दरवाजा को ढाले बंद करके स्वागत करते हो। जा करके बोले बाबा चलिए, फिर आकर के यहाँ पर बैठाए। बैठाने के बाद में बोले नारद यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। नारद जी ने कहा कि व्यवस्थापक तो हूँ महाराज, अब जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा तब तो ठीक है, नहीं तो बीच वाला के माथा ऐसा कुचान कुचाते, न तो गुरुदेव ला बोले सके न तो व्यास महाराज का बोले सके, बीच में दीपक बेचारा कुचरा रहे तिले होती। तो इसलिए कस किस्सा चल रहे अभी। महाराज जी बतलाए कि नारद जी ने जा करके कहा कि महाराज आज अलग अलग सब देश के विविध विधि विधान अनुरेत, जैसी थी वैसी बन गई सास हमारी मीत। स्वयं नारद जी आए और नारद जी आकर के समझाने लग जाते हैं कि पार्वती साधारण नहीं है, सियबे सुसती जो किन्न तई अपराध शंकर परिहरे, हर बिरह जाई बहोर पितु यज्ञ जोगा नल जरे। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जानि संशय तज हरि तज हूँ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। ए पार्वती आज की नहीं सर्वदा से भगवान शंकर की प्रिया है मैना, और तुम तब मैना हिमवंत आनंदे अपुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब जाकर के नारद जैसे संत ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। आज सिंहासन अति दिव्य सुभावा, जाई न वर्णि विरंची बनावा। ऐसा सुंदर दिव्य सिंहासन में बैठे शिव विप्रण सिरुनाई, और हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। अपने हृदय में जगदम्बा जगदम्बिका जानी भव भामा, असुर रवन ही मन किन्ह प्रणामा। आज स्वयं मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी, कौन सुनी संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। इस प्रकार से गही गिरीश कुछ कन्या पानी, और भवहि समर्पी जाई भवानी। भव को भवानी को महाराज आज जाकर के हिमांचल और मैना अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा। सब के सब बड़े आनंदित हो जाते हैं। दायुज दियो बहुभांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, कादेव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। नाथ उमा मम प्राण प्रिय मम समग्री गृह किंकरी करे, क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न बलदेव। अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। और उन्होंने अपनी बेटी को नारी धर्म के बारे में महारानी मैना समझाई और अपनी बेटी को विदा करती हैं। अब जा करके भगवान भोलेनाथ रास्ते में सबको देते 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 और जब वहां पहुंचते हैं
कैलाश में, वहाँ काशी में, तो भोले बाबा बड़े आनंद के साथ पार्वती के साथ वहाँ रहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजा